एज अ लॉयर आपके लिए रिपब्लिक का मतलब? एज एन एडवोकेट बात करूं तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि आप नहीं मानती कि देश में इस तरीके की हालात हो गए हैं कि लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज बताई जानी चाहिए, या फिर मानती हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जो रेस्पेक्ट थी वो होनी चाहिए? जो बहुत डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में, वो ये है कि अगर हमारी इस देश की बहुत सी जनता है जिसे जी। पोस्ट की फुल फॉर्म भी शायद ना पता। हाँ। अगर आप उनको बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझा सकें पोस्ट के बारे में, हल्का सा आप डिटेल में ब्रीफ में बता पाएं। जो एक्ट है ये आया था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट एक जजमेंट आई, उन्होंने आजकल जो चीजें हो रही हैं थोड़ा विमेन के फेवर में कुछ लोगों को लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी, न्यू लीगल टेररिज्म, यानी कि जो आजकल देश की महिलाएं हैं, कुछ चुनिंदा महिलाएं, वो कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। पोस्ट के बारे में जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें लगता है कि ये भी उसी का पार्ट। इस देश के मर्द समाज को ना मैम इस पोस्ट से भी दिक्कत है, और ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी मानता है कि ये गलत हो रहा है। कैसे समझाओगे आप एज अ लॉयर? अब मैं अदर एक्ट की बात करूं, जैसे आपका 498 हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। महिलाओं के समर्थन में जो भी कानून बने, कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी लग जाता है कि महिलाओं के समर्थन में भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ महिलाएं आ तो जाती हैं लेकिन बाद में समाज जो है उन्हीं महिलाओं को टारगेट भी करना शुरू कर देता है। वो कहते हैं एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है, वो कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम पॉडकास्ट पे कभी कर भी नहीं सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बनाए गए थे महिलाओं के हक में बनाए गए थे? बनाया तो बिल्कुल ही हक में है, और आज भी यही है ना, मैंने कहा ना, इसको लोग इतना पॉश को लेकर इतने मिसअंडरस्टूड। आस्था मैम, जब हम बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करते हैं, पोस्ट के बारे में डिस्कस करना, फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस करना बहुत इलाइट लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम एसी वाले कमरे में बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बट उत्तराखंड जैसे स्टेट में जब अंकिता भंडारी जैसा केस आ जाता है तब समझ में आता है कि पोस्ट की तो कोई औकात ही नहीं है। हर केस अपने आप में डिफरेंट। मैं अभी आपको बताऊं, अभी एक मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट में 25 जुलाई 2025 का ही।